क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक ही गांव से निकले, दोनों के पास एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी आर्थिक स्थिति और एक जैसे अवसर थे। 10 साल बाद एक दोस्त एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, जबकि दूसरा अब भी यही कह रहा था, मेरी किस्मत ही खराब है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर सफल लोगों के पास कोई ऐसा राज होता है जो आम लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं उसने दुनिया के लाखों लोगों की सोच बदल दी है। इस किताब के सिद्धांतों को अपनाकर कई लोगों ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। लेकिन ध्यान रखिए, ये किताब सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये किताब आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपके जीवन का नजरिया बदलने के बारे में है। और वीडियो के अंत तक मैं आपको एक ऐसा सिद्धांत बताऊंगा जिसे अगर आपने सच में अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में आपकी पूरी दिशा बदल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, इच्छा। अगर मैं आपसे पूछूं, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? अधिकतर लोग कहेंगे अच्छी नौकरी, बहुत सारा पैसा, बड़ा घर या फिर खुशहाल परिवार। लेकिन समस्या यह है कि ये सिर्फ इच्छाएं नहीं बल्कि धुंधली इच्छाएं हैं, और धुंधले लक्ष्य कभी बड़े परिणाम नहीं देते। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। ऐसी इच्छा जो आपको सोने न दे, जो हर सुबह आपको उठने पर मजबूर कर दे, जो हर असफलता के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत दे। मान लीजिए एक लड़का छोटे से कस्बे में रहता है, उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लोग उससे कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक सपना है। वह सिर्फ सपना नहीं देखता बल्कि रोज उसके लिए काम करता है। धीरे धीरे वही सपना उसकी पहचान बन जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा कहता रहता है अगर मौका मिला तो कुछ बड़ा करूंगा। साल बीत जाते हैं लेकिन उसकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि इच्छा और बहाना दोनों साथ नहीं चल सकते। अब लेखक की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो सिर्फ इतना मत कहिए कि मुझे अमीर बनना है। खुद से पूछिए, मुझे कितनी रकम चाहिए, मैं उसे कब तक हासिल करना चाहता हूं, उसके बदले मैं क्या देने को तैयार हूं, और मैं आज से कौन सा पहला कदम उठाऊंगा। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ इच्छा ही काफी होती तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। फिर ऐसा क्या है जो इच्छा को हकीकत में बदलता है? उसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास हमसे ज्यादा स्पष्ट लक्ष्य होते हैं। जब लक्ष्य साफ होता है तो फैसले आसान हो जाते हैं, और जब फैसले आसान होते हैं तो मेहनत सही दिशा में लगती है। यही फर्क धीरे धीरे सफलता बन जाता है। अब सवाल है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। आज ही एक कॉपी निकालिए, उसमें लिखिए मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ, फिर लिखिए कब तक हासिल करना चाहता हूँ, उसके बाद लिखिए उसके लिए मैं रोज क्या करूंगा। अब उस पन्ने को हर सुबह और हर रात पढ़िए। सिर्फ पढ़िए नहीं बल्कि महसूस कीजिए कि वह लक्ष्य पहले से आपका है। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में अवसर ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखिए, बड़ी सफलता कभी अचानक नहीं मिलती। वह पहले आपके मन में जन्म लेती है, फिर आपकी आदतों में बदलती है और अंत में आपकी हकीकत बन जाती है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, धुंधली इच्छा धुंधला भविष्य बनाती है, लेकिन स्पष्ट और जलती हुई इच्छा असंभव को भी संभव बना सकती है। अध्याय 2, विश्वास। अब तक आपने जाना कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आपके अंदर इच्छा तो है, फिर भी बार बार डर, संदेह और असफलता का डर आपको रोक देता है, तो क्या होगा? यहीं पर इस किताब का दूसरा और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत शुरू होता है, विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा एक बीज है, लेकिन विश्वास वह पानी है जो उस बीज को एक विशाल पेड़ में बदल देता है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर अटूट विश्वास है तो छोटी सी शुरुआत भी एक दिन बड़ी सफलता में बदल सकती है। जरा एक छोटे से बच्चे के बारे में सोचिए। जब वह पहली बार चलना सीखता है तो वह एक बार नहीं कई बार गिरता है, लेकिन क्या वह यह सोचकर बैठ जाता है कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। वह हर बार उठता है, फिर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख ही जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके अंदर डर से ज्यादा विश्वास होता है। यही सिद्धांत हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा विश्वास कम होता जाता है और डर बढ़ता जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग शानदार आइडिया होने के बावजूद कभी शुरुआत नहीं कर पाते। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे,
अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा? अगर मैं सफल ही नहीं हुआ तो? लेकिन सफल लोग एक अलग सवाल पूछते हैं। वे कहते हैं अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा? यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। एक वास्तविक उदाहरण देखिए। कल्पना कीजिए कि दो युवाओं ने एक साथ अपना YouTube चैनल शुरू किया। पहले व्यक्ति ने पहले ही दिन तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वह लगातार वीडियो बनाएगा। दूसरे व्यक्ति ने भी शुरुआत तो की, लेकिन हर वीडियो के बाद वह सिर्फ व्यूज गिनने लगा। पहले महीने कम व्यूज आए तो उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद यह काम उसके लिए नहीं है। कुछ ही समय बाद उसने चैनल छोड़ दिया। दूसरी तरफ पहला व्यक्ति लगातार सीखता रहा, अपनी गलतियां सुधारता रहा और धीरे धीरे उसका चैनल बढ़ने लगा। दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर टैलेंट का नहीं था, बल्कि विश्वास का था। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, विश्वास कोई जादू नहीं है। विश्वास धीरे धीरे बनता है। जब आप रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करते हैं, छोटी छोटी सफलताएं हासिल करते हैं और खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तब आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल सकारात्मक आत्मसंवाद यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक पर इतना जोर देते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी बात को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ और मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ विश्वास करना ही काफी है? अगर कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए सिर्फ यह सोचता रहे कि मैं अमीर बन जाऊंगा, तो क्या वह सच में सफल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। विश्वास तभी काम करता है जब उसके साथ लगातार मेहनत और सही दिशा जुड़ी हो। बिना मेहनत का विश्वास सिर्फ कल्पना है, लेकिन मेहनत के साथ जुड़ा विश्वास सफलता की नींव बन जाता है। अब सवाल है कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य को एक कागज पर लिखिए, फिर हर सुबह और हर रात उसे जोर से पढ़िए। पढ़ते समय सिर्फ शब्द मत बोलिए, बल्कि यह महसूस कीजिए कि आपने वह लक्ष्य हासिल कर लिया है। दूसरा, अपने आसपास ऐसे लोगों का माहौल बनाइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तीसरा, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक छोटा कदम जरूर उठाइए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही मिलकर बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि दुनिया पहले आपको नहीं, आपके विश्वास को परखती है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अपने अंदर यह विश्वास पैदा कर लिया कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ और सफल हो सकता हूँ, उसी दिन आपकी सफलता की यात्रा सच में शुरू हो जाएगी। अध्याय 3, आत्म सुझाव। अब तक आपने सीखा कि एक जलती हुई इच्छा और खुद पर अटूट विश्वास सफलता की पहली सीढ़ियां हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपका मन बार बार नकारात्मक बातें सोचता रहे, तो क्या सिर्फ इच्छा और विश्वास आपको मंजिल तक पहुंचा पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, बल्कि उसका अवचेतन मन होता है। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल इस अध्याय में आत्म सुझाव यानी कि बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर खुद से कहे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास साधन नहीं है, तो कुछ महीनों बाद उसका दिमाग इन बातों को सच मानने लगेगा। फिर वह नए अवसर भी देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले ही हार मान चुका होगा। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखिए। अगर वही व्यक्ति हर दिन खुद से कहे, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा हूं, शुरुआत में शायद उसे अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इन बातों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। और जब आपका अवचेतन मन बदलता है, तो आपकी आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो फैसले बदलते हैं, और फैसले बदलते हैं तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक छात्र हर परीक्षा से पहले यही सोचता था कि वह फेल हो जाएगा। पढ़ाई करने के बावजूद परीक्षा हॉल में उसका आत्मविश्वास टूट जाता था। दूसरी तरफ एक दूसरा छात्र भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन वह हर दिन खुद से कहता था, मैंने तैयारी की है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। दोनों की पढ़ाई लगभग बराबर थी, लेकिन परिणाम अलग थे। फर्क सिर्फ किताबों का नहीं था, बल्कि सोच का था। यही बात बिजनेस, नौकरी, खेल और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, वे पहले अपने मन को जीतते हैं, उसके बाद दुनिया को जीतते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए, आत्म सुझाव का मतलब सिर्फ अच्छी बातें दोहराना नहीं है। अगर आप बिना मेहनत किए सिर्फ सकारात्मक वाक्य बोलते रहेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। आत्म सुझाव तभी प्रभावी होता है जब वह आपके रोज के काम और अनुशासन के साथ जुड़ जाता है। शब्द आपके मन को दिशा देते हैं और कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 7 दिनों तक हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपने लक्ष्य को जोर से बोलिए। उदाहरण के लिए,
मैं हर दिन अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूँ, मैं लगातार सीख रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। शुरुआत में शायद कोई बदलाव महसूस न हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास और काम करने की इच्छा पहले से अधिक हो गई है। लेकिन रुकिए, अगर सिर्फ सकारात्मक सोच ही काफी होती तो हर प्रेरणादायक वीडियो देखने वाला इंसान सफल हो जाता। फिर ऐसा क्या है जो सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है? उसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल सोचने से नहीं बल्कि सही ज्ञान हासिल करने से सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य से जुड़े 3 सकारात्मक वाक्य लिखिए। उन्हें अपने मोबाइल के वॉलपेपर, स्टडी टेबल या कमरे की दीवार पर लगाइए। हर सुबह और रात उन्हें पढ़िए। दूसरा, अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को पहचानिए और उनकी जगह सकारात्मक लेकिन वास्तविक विचार रखिए। तीसरा, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में कम से कम एक काम जरूर कीजिए, क्योंकि बिना कर्म के कोई भी सकारात्मक सोच अधूरी है। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि आपका भविष्य बाहर की परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके मन में रोज चलने वाली बातें तय करती हैं। इसीलिए अपने मन से वही बात कहिए जो आप अपनी जिंदगी में सच होते देखना चाहते हैं, क्योंकि मन पहले विश्वास करता है, फिर उसी विश्वास के अनुसार आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। अध्याय 4, विशिष्ट ज्ञान। अब तक आपने सीखा कि एक जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास और सही आत्म सुझाव इंसान की सोच बदल सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपके पास ज्ञान ही सही नहीं है तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोच आपको सफल बना सकती है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही दिशा में की गई मेहनत से मिलती है, और सही दिशा तभी मिलती है जब आपके पास सही ज्ञान हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान आपको पढ़ा लिखा बना सकता है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान आपको सफल बना सकता है। दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन वे अपनी क्षमता के अनुसार सफलता हासिल नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग बिना किसी बड़ी डिग्री के ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां तक पहुंचना दूसरों के लिए सिर्फ सपना होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे वही सीखते हैं जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत होती है। जरा एक डॉक्टर और एक मैकेनिक के बारे में सोचिए। अगर आपकी कार खराब हो जाए तो क्या आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपको ऑपरेशन कराना हो तो क्या आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे? कभी नहीं। दोनों पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जिसके पास उस काम का विशेष ज्ञान होता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए 2 लोगों ने YouTube चैनल शुरू किया। पहला व्यक्ति सिर्फ वीडियो बनाता गया। उसे न थंबनेल की जानकारी थी, न टाइटल की, न ऑडियंस साइकोलॉजी की और न ही रिटेंशन की। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति हर दिन 1 घंटा सिर्फ यह सीखने में लगाता रहा कि अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जाता है, दर्शकों का ध्यान कैसे बनाए रखा जाता है और वीडियो को बेहतर कैसे बनाया जाए। शुरुआत में दोनों बराबर थे, लेकिन कुछ महीनों बाद दूसरे व्यक्ति का चैनल तेजी से आगे बढ़ने लगा। फर्क मेहनत का नहीं बल्कि सही ज्ञान का था। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, वकालत कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या कोई नया कौशल सीख रहे हो। अगर आप वही सीखते रहेंगे जो सभी लोग सीख रहे हैं तो परिणाम भी सामान्य ही होंगे। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र की गहराई में जाकर वह सीखेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं तो आपकी पहचान भी अलग बन जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए, ज्ञान इकट्ठा करना और ज्ञान का उपयोग करना ये दोनों अलग बातें हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सेमिनार में जाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ जानकारी जमा करते हैं, उसे अपने जीवन में लागू नहीं करते। ज्ञान की असली ताकत तब सामने आती है जब वह आपके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देने लगे। अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आपने पिछले 1 महीने में क्या नया सीखा है जिसने आपकी जिंदगी या आपके काम को पहले से बेहतर बनाया हो? अगर इसका जवाब आपके पास नहीं है तो शायद यही वह कारण है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मान लीजिए आपने सही ज्ञान भी हासिल कर लिया। अब सवाल यह है कि उस ज्ञान से कुछ नया कैसे बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ सीखना काफी नहीं है। जो लोग दुनिया बदलते हैं वे नई चीजें सोचते हैं, नए समाधान खोजते हैं और नए अवसर पैदा करते हैं। आखिर वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? यही इस किताब का अगला और बेहद रोचक सिद्धांत है। अब बात करते हैं कि इस अध्याय को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने लक्ष्य से जुड़ा एक ऐसा कौशल चुनिए जिसमें आप विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। दूसरा, हर दिन कम से कम 30 मिनट सिर्फ उसी विषय को सीखने में लगाइए। तीसरा, जो भी नया सीखें उसे उसी दिन किसी न किसी रूप में प्रयोग करने की कोशिश करें। और चौथा, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो उस क्षेत्र में आपसे आगे हैं, क्योंकि सही लोगों का साथ भी एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान होता है। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि दुनिया आपको इस बात के लिए भुगतान नहीं करती कि आप कितना जानते हैं।
दुनिया आपको इस बात के लिए भुगतान करती है कि आप अपने ज्ञान से कितनी समस्या हल कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ जानकारी मत जुटाइए, बल्कि ऐसा ज्ञान हासिल कीजिए जो आपकी पहचान बना दे। क्योंकि सामान्य ज्ञान आपको भीड़ का हिस्सा बनाता है, लेकिन विशिष्ट ज्ञान आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। अध्याय 5, कल्पना शक्ति। अब तक आपने जाना कि जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, सही आत्म सुझाव और विशिष्ट ज्ञान सफलता की मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा सिद्धांत आता है जो इन सभी को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। वह है कल्पना शक्ति। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस मोबाइल को आज आप अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, क्या वह अचानक बन गया था? जिस कार में लोग सफर करते हैं, क्या वह एक दिन अचानक सड़क पर आ गई थी? या फिर जिन बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम आज पूरी दुनिया जानती है, क्या वे बिना किसी विचार के खड़ी हो गईं? नहीं, हर महान आविष्कार, हर सफल बिजनेस और हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत पहले किसी इंसान की कल्पना से हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कल्पना वह कार्यशाला है जहां इंसान अपने सपनों को आकार देता है। जो चीज आज वास्तविकता है वह कभी किसी के मन का एक विचार थी। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अपने विचारों को भूल जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें हकीकत बना देते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक युवक एक छोटे से शहर में रहता था। उसके पास न पैसा था, न बड़े संसाधन और न कोई पहचान, लेकिन उसके मन में एक विचार था कि वह लोगों की एक ऐसी समस्या हल करेगा जिसे आज तक किसी ने सही तरीके से हल नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इतना बड़ा सपना मत देखो, लेकिन उसने अपने विचार को छोड़ा नहीं। उसने सीखना जारी रखा, प्रयोग किए, कई बार असफल हुआ और आखिरकार वही विचार उसकी सबसे बड़ी सफलता बन गया। लोगों को सिर्फ उसकी सफलता दिखाई दी, लेकिन किसी ने उसकी कल्पना की ताकत नहीं देखी। यही कारण है कि सफल लोग समस्याओं को देखकर घबराते नहीं हैं। वे हर समस्या के अंदर एक नया अवसर खोजते हैं। जहां सामान्य लोग कहते हैं यह नहीं हो सकता, वहीं कल्पनाशील व्यक्ति पूछता है इसे कैसे किया जा सकता है। यही एक सवाल पूरी दिशा बदल देता है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कल्पना का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बैठकर सिर्फ अमीर बनने की कल्पना करता रहे लेकिन कोई कदम न उठाए तो उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। कल्पना तभी मूल्यवान बनती है जब वह कार्य में बदल जाए। विचार शुरुआत है, लेकिन कार्रवाई उसे वास्तविकता बनाती है। अब अपने जीवन को देखिए, क्या कभी आपके मन में कोई ऐसा आइडिया आया था जिसे आपने यह सोचकर छोड़ दिया कि लोग क्या कहेंगे? शायद वह आइडिया आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता था। बहुत बार हमारी सबसे बड़ी बाधा संसाधनों की कमी नहीं होती, बल्कि आत्मसंदेह होता है। हम अपने ही विचारों पर भरोसा नहीं कर पाते। लेकिन रुकिए, क्या हर विचार सही होता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए अपने विचारों को परखना, उन्हें सुधारना और लगातार बेहतर बनाना भी उतना ही जरूरी है। महान लोग पहले विचार बनाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और उसे धीरे धीरे उत्कृष्ट बना देते हैं। वे पहले दिन ही पूर्णता की उम्मीद नहीं करते। अब सोचिए, अगर आपके पास सही इच्छा है, खुद पर विश्वास है, सही ज्ञान भी है और एक शानदार विचार भी है, तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इतना काफी है? नहीं, क्योंकि बिना योजना के सबसे अच्छा विचार भी अधूरा रह जाता है और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले एक डायरी रखिए और जब भी कोई नया विचार आए उसे तुरंत लिख लीजिए। दूसरा, हर समस्या को शिकायत की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने की आदत डालिए। तीसरा, सप्ताह में कम से कम एक बार बैठकर यह सोचिए कि अपने काम, पढ़ाई या बिजनेस को पहले से बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और चौथा, किसी भी अच्छे विचार को सिर्फ सोचकर मत छोड़िए, उसी दिन उसका पहला छोटा कदम उठाइए। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने अलग सोचा। साधारण लोग परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन असाधारण लोग अपनी कल्पना से नई परिस्थितियां बना देते हैं। इसीलिए अपने विचारों को कभी छोटा मत समझिए। हो सकता है आज आपके मन में आया एक छोटा सा विचार कल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अध्याय 6, संगठित योजना। अब तक आपने जाना कि एक जलती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, सही आत्म सुझाव, विशिष्ट ज्ञान और शक्तिशाली कल्पना सफलता की मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर आपके पास ये सब कुछ है, फिर भी आपके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है, तो क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि बिना योजना के सबसे अच्छा सपना भी सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल इस अध्याय में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी संगठित योजना की बात करते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बिना नक्शे के एक बहुत बड़ा घर बनाना शुरू कर दे तो क्या वह घर कभी मजबूत बन पाएगा? शायद नहीं। पहले नींव तय होती है, फिर कमरों की जगह, फिर दीवारें और उसके बाद पूरा घर तैयार होता है। ठीक इसी तरह सफलता भी एक एक कदम जोड़कर बनाई जाती है। जो लोग बिना योजना के सिर्फ मेहनत करते रहते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जिनके पास स्पष्ट योजना होती है उनकी हर मेहनत उन्हें मंजिल के और करीब ले जाती है।
एक वास्तविक उदाहरण समझिए। दो दोस्तों ने एक साथ अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। पहले दोस्त ने सिर्फ उत्साह में काम शुरू कर दिया। न उसने ये सोचा कि ग्राहक कहाँ से आएंगे, न ये कि खर्च कैसे संभालेगा और न ही यह कि आगे क्या करना है। दूसरी तरफ दूसरे दोस्त ने शुरुआत से पहले पूरी योजना बनाई। उसने अपने लक्ष्य लिखे, हर महीने का काम तय किया, संभावित समस्याओं की सूची बनाई और उनके समाधान भी पहले से सोच लिए। शुरुआत में दोनों बराबर थे, लेकिन एक साल बाद दूसरा व्यक्ति अपने व्यवसाय को लगातार आगे बढ़ा रहा था, जबकि पहला व्यक्ति बार बार नई समस्याओं में उलझा हुआ था। दोनों में फर्क किस्मत का नहीं बल्कि योजना का था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपकी पहली योजना असफल हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका सपना खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको एक नई योजना की जरूरत है। सफल लोग अपने लक्ष्य नहीं बदलते, वे अपने तरीके बदलते हैं। असफल लोग तरीका नहीं बदलते, इसलिए धीरे धीरे अपना लक्ष्य ही छोड़ देते हैं। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने किसी काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ की, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे बीच में ही छोड़ दिया। अक्सर ऐसा इसलिए नहीं होता कि हमारे अंदर क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास आगे बढ़ने का स्पष्ट रोड मैप नहीं होता। जब रास्ता साफ नहीं दिखता तो इंसान धीरे धीरे रुक जाता है। लेकिन रुकिए, अगर योजना बनाना इतना महत्वपूर्ण है तो क्या सिर्फ योजना बनाकर बैठ जाना काफी है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में बहुत से लोग शानदार योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कभी उन पर काम शुरू ही नहीं करते। याद रखिए, योजना कागज पर नहीं, आपके रोज के कार्यों में दिखाई देनी चाहिए। एक छोटी सी कार्रवाई 100 अधूरी योजनाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, कोई भी व्यक्ति अकेले हर चीज नहीं जान सकता। इसलिए नेपोलियन हिल सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए जिनके पास अलग अलग अनुभव और कौशल हों। जब कई अच्छे दिमाग एक लक्ष्य के लिए साथ काम करते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि लगभग हर बड़ी कंपनी और हर सफल संगठन एक मजबूत टीम के दम पर आगे बढ़ता है। अब सोचिए, अगर आपके पास इच्छा है, विश्वास है, ज्ञान है, कल्पना है और एक मजबूत योजना भी है, तो फिर भी कुछ लोग बीच रास्ते में क्यों हार मान लेते हैं? आखिर ऐसी कौन सी आदत है जो इंसान को मंजिल से ठीक पहले रोक देती है? इसका जवाब इस किताब के अगले अध्याय में मिलेगा और शायद यही पूरी किताब का सबसे प्रेरणादायक सिद्धांत है। अब बात करते हैं कि इस अध्याय को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए, फिर उसे छोटे छोटे मासिक, साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्यों में बांट दीजिए। दूसरा, हर रात अगले दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखकर सोइए। तीसरा, अगर कोई योजना काम नहीं करती तो उसे असफलता मत मानिए, उससे सीखिए और नई योजना बनाए। और चौथा, ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और आपकी कमियों को ईमानदारी से बताएं। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन सपनों को एक स्पष्ट योजना में बदलने वाले बहुत कम होते हैं। सफलता उन्हीं लोगों के पास जाती है जो सिर्फ सोचते नहीं बल्कि हर दिन एक संगठित योजना के अनुसार काम भी करते हैं। याद रखिए, बिना योजना के मेहनत आपको व्यस्त बना सकती है, लेकिन सही योजना के साथ की गई मेहनत आपको सफल बनाती है। अध्याय 7, निर्णय। अब तक आपने सीखा कि सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। फिर उस इच्छा को विश्वास मजबूत बनाता है, आत्म सुझाव उसे आपके अवचेतन मन तक पहुंचाता है, विशिष्ट ज्ञान सही दिशा देता है, कल्पना शक्ति नए अवसर पैदा करती है और संगठित योजना उस सपने को वास्तविकता में बदलने का रास्ता दिखाती है। लेकिन अब एक ऐसा सिद्धांत आता है जो ये तय करता है कि आपका सपना आगे बढ़ेगा या हमेशा एक सपना ही बना रहेगा। वह सिद्धांत है निर्णय, डिसीजन। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कोई बड़ा फैसला लेने में इतना समय लगा दिया कि मौका ही आपके हाथ से निकल गया। शायद आपने कोई नया काम शुरू करना चाहा, लेकिन लोगों की राय सुनते सुनते महीनों बीत गए। शायद आपने किसी अवसर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। यही वह आदत है जो लाखों लोगों को सफलता से दूर रखती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसे सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं असफल लोग निर्णय लेने में बहुत समय लगाते हैं और दूसरों की बातों से बार बार अपना फैसला बदलते रहते हैं। यही छोटी सी आदत समय के साथ उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देती है। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। 2 युवाओं को एक ही दिन नौकरी का प्रस्ताव मिला। पहले युवक ने सभी जरूरी बातें समझी, अपने लक्ष्य के अनुसार फैसला लिया और काम शुरू कर दिया। दूसरे युवक ने सोचा कि थोड़ा और इंतजार करता हूं। उसने रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा। हर किसी की राय अलग थी। कुछ महीनों बाद वह अवसर किसी और को मिल चुका था। पहला युवक अनुभव हासिल कर चुका था, जबकि दूसरा अभी भी सही समय का इंतजार कर रहा था। दोनों की बुद्धि में फर्क नहीं था, फर्क सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता का था। याद रखिए, दुनिया उन लोगों का इंतजार नहीं करती जो हमेशा सोचते रहते हैं। समय हमेशा आगे बढ़ता है। अगर आप सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो एक दिन आपको पता चलेगा कि सही समय तो बहुत पहले निकल चुका है। क्योंकि सच यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि बिना सोचे समझे हर फैसला तुरंत ले लिया जाए। समझदारी यह है कि पहले आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जाए, फिर स्पष्ट निर्णय लिया जाए और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ उस पर काम किया जाए। सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि आपका फैसला गलत हो जाए, सबसे बड़ी गलती यह है कि आप फैसला लेने से ही डर जाएं। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर आपने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला डर के कारण टाल दिया होता तो आज आप कहां होते?
शायद कई अवसर सिर्फ इसलिए खो गए क्योंकि आपने उस समय खुद पर भरोसा नहीं किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगला निर्णय अभी भी आपके हाथ में है और हो सकता है वही निर्णय आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन रुकिए, अगर आपने सही निर्णय भी ले लिया तो क्या सफलता की गारंटी मिल जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मुश्किल समय आएगा, जब लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, जब बार बार असफलता मिलेगी, तब आपको आगे बढ़ाने वाली एक और शक्ति की जरूरत होगी। वही शक्ति है लगातार प्रयास यानी परसिस्टेंस। और यही इस किताब का सबसे प्रेरणादायक अध्याय है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए एक समय सीमा तय कीजिए। दूसरा, हर किसी की राय सुनने की आदत छोड़िए। सलाह सिर्फ उन्हीं लोगों से लीजिए जिन्होंने उस क्षेत्र में वास्तव में सफलता हासिल की हो। तीसरा, एक बार सही निर्णय लेने के बाद छोटी छोटी मुश्किलों से घबराकर अपना रास्ता मत बदलिए। और चौथा, हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं अपने फैसले के अनुसार काम कर रहा हूं या सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूं। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि आपकी जिंदगी आपके फैसलों का परिणाम है। आज जो निर्णय आप लेते हैं वही कल आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए डर के आधार पर नहीं, अपने लक्ष्य के आधार पर निर्णय लीजिए, क्योंकि सफल लोग अवसर का इंतजार नहीं करते, वे सही निर्णय लेकर अवसर खुद बना लेते हैं। अध्याय 8 लगातार प्रयास। अब तक आपने सीखा कि सफलता के लिए इच्छा चाहिए, विश्वास चाहिए, सही सोच चाहिए, ज्ञान चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए, योजना चाहिए और सही निर्णय लेने की क्षमता भी चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इन सब के बावजूद रास्ते में बार बार असफलता मिले, लोग आपका मजाक उड़ाएं और परिस्थितियां आपके खिलाफ हो जाएं, तब क्या होगा? यही वह पल होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। नेपोलियन हिल इसी शक्ति को परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास कहते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सीखते हुए देखा है? शुरुआत में वह बार बार गिरता है, कभी उसका संतुलन बिगड़ता है, कभी वह डर जाता है। लेकिन क्या वह ये कहकर हमेशा के लिए साइकिल छोड़ देता है कि यह मेरे बस की बात नहीं है? नहीं, वह हर बार उठता है, फिर कोशिश करता है और एक दिन बिना सहारे साइकिल चलाने लगता है। यही लगातार प्रयास की ताकत है। अब एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक युवक ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहले महीने नुकसान हुआ, दूसरे महीने भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, तीसरे महीने लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह काम छोड़ दो। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियां सुधारी, ग्राहकों की जरूरत समझी और लगातार मेहनत करता रहा। कुछ साल बाद वही व्यापार उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। लोगों ने उसकी सफलता देखी, लेकिन उन अनगिनत दिनों को नहीं देखा जब वह हार मान सकता था, फिर भी उसने आगे बढ़ना चुना। यही कारण है कि सफलता अक्सर आखिरी कोशिश के ठीक बाद मिलती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग मंजिल से कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं होता कि अगर वे एक कोशिश और कर लेते तो शायद उनकी जिंदगी बदल जाती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अस्थायी असफलता और स्थायी हार में बहुत बड़ा अंतर होता है। अस्थायी असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपका तरीका बदलने की जरूरत है, लेकिन स्थायी हार तब होती है जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर समझिए। लेकिन एक बात और समझिए, लगातार प्रयास का मतलब यह नहीं कि आप बिना सोचे समझे वही गलती बार बार दोहराते रहें। हर असफलता के बाद रुकिए, उससे सीखिए, अपनी योजना सुधारिए और फिर पहले से बेहतर तरीके से आगे बढ़िए। यही समझदारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आपने अपनी जिंदगी में कितने सपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि शुरुआत में परिणाम नहीं मिले? शायद अगर आपने कुछ महीने और मेहनत की होती तो आज कहानी कुछ और होती। याद रखिए, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती हैं, फिर पौधा निकलता है और उसके बाद फल आता है। सफलता भी बिल्कुल इसी तरह समय मांगती है। लेकिन रुकिए, अगर लगातार मेहनत करना इतना जरूरी है तो फिर कुछ लोग बिना ज्यादा संघर्ष के भी बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं? क्या उनके पास कोई अलग ताकत होती है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा। नेपोलियन हिल बताते हैं कि जब सही लोग एक लक्ष्य के लिए साथ आते हैं तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही मास्टरमाइंड कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। सबसे पहले ये तय कीजिए कि किसी भी लक्ष्य को कम से कम 6 महीने या 1 साल तक लगातार समय देंगे, चाहे शुरुआत में परिणाम कम ही क्यों न मिले। दूसरा, हर असफलता के बाद खुद से पूछिए, मैंने क्या सीखा? तीसरा, अपनी प्रगति को रोज नहीं बल्कि हर महीने देखिए, क्योंकि बड़े बदलाव समय के साथ दिखाई देते हैं। और चौथा, कभी भी दूसरों की हंसी या आलोचना को अपने सपनों से बड़ा मत बनने दीजिए। आज का सबसे बड़ा जीवन पाठ यही है कि दुनिया में जीत अक्सर सबसे प्रतिभाशाली इंसान की नहीं होती। जीत उस इंसान की होती है जो सबसे आखिर तक मैदान नहीं छोड़ता। इसलिए जब भी आपको लगे कि अब हार मान लेनी चाहिए तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं एक कोशिश और कर सकता हूं? क्योंकि हो सकता है वही एक कोशिश आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अध्याय 9 अवचेतन मन। अब तक आपने सीखा कि इच्छा, विश्वास, आत्म सुझाव, ज्ञान, कल्पना शक्ति, योजना, सही निर्णय, लगातार प्रयास और सही लोगों का साथ सफलता के लिए कितने जरूरी है। लेकिन अब एक ऐसा अध्याय आता है
जो इन सभी सिद्धांतों को एक दूसरे से जोड़ता है। वह है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ फैसले आप बिना ज्यादा सोचे कैसे ले लेते हैं? या फिर कुछ आदतें इतनी गहरी कैसे हो जाती है कि आप उन्हें बिना सोचे हर दिन दोहराते रहते हैं? इसका कारण आपका अवचेतन मन है। यह आपके जीवन का वह हिस्सा है जो चुपचाप आपके विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता रहता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे, समय के साथ वही उगेगा। अगर आप रोज डर, नकारात्मक सोच और असफलता के विचार बोएंगे, तो परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें आत्मविश्वास, मेहनत, सकारात्मक सोच और बड़े लक्ष्य बोएंगे, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदलने लगेगी। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। दो विद्यार्थी एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पहला विद्यार्थी हर दिन यही सोचता था कि पेपर बहुत कठिन होगा और शायद वह असफल हो जाएगा। दूसरा विद्यार्थी भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन वह रोज अपने मन से कहता था, मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, मैं शांत रहूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। परीक्षा के दिन पहले विद्यार्थी का डर उसकी तैयारी पर भारी पड़ गया, जबकि दूसरे विद्यार्थी का शांत मन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। फर्क सिर्फ पढ़ाई का नहीं था, बल्कि अवचेतन मन में भरे विचारों का था। यही कारण है कि सफल लोग अपने मन में आने वाले विचारों पर विशेष ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि हर विचार धीरे धीरे आदत बनता है और हर आदत भविष्य का निर्माण करती है। इसलिए वे अपने मन को नकारात्मकता से नहीं, बल्कि उद्देश्य और विश्वास से भरते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, आपका अवचेतन मन यह तय नहीं करता कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत। वह सिर्फ उन विचारों को स्वीकार करता है। अंतिम अध्याय डर पर विजय। हमने इस पूरी यात्रा में सीखा कि सफलता की शुरुआत एक इच्छा से होती है, फिर उस इच्छा को विश्वास ताकत देता है। आत्म सुझाव आपके मन को बदलता है। सही ज्ञान आपको दिशा देता है। कल्पना शक्ति नए अवसर पैदा करती है। संगठित योजना आपके सपनों को रास्ता देती है। सही निर्णय आपको आगे बढ़ाता है। लगातार प्रयास आपको गिरकर भी उठना सिखाता है। सही लोगों का साथ आपकी ताकत कई गुना बढ़ा देता है और आपका अवचेतन मन आपके भविष्य की नींव तैयार करता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है। अगर यह सब कुछ आपके अंदर है, फिर भी आप शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? नेपोलियन हिल कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है डर। डर एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान के सबसे बड़े सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। बहुत से लोग असफल नहीं होते, बल्कि वे कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा डूब गया तो, अगर मेरा मजाक बन गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। यही सवाल इंसान को वही रोक देते हैं जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हो सकती थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो उसे गिरने का डर नहीं होता, इसलिए वह चलना सीख जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा डर बढ़ता जाता है और हमारे सपने छोटे होते जाते हैं। फर्क सिर्फ उम्र का नहीं, सोच का होता है। एक वास्तविक उदाहरण समझिए। एक युवक के पास एक शानदार बिजनेस आइडिया था। उसने महीनों तक उसकी योजना बनाई, किताबें पढ़ीं, लोगों से सलाह ली, लेकिन जब शुरुआत करने का समय आया तो वह डर गया। उसने सोचा, अगर मैं असफल हो गया तो। उसने शुरुआत ही नहीं की। दूसरी तरफ एक दूसरा युवक था जिसे सब कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने छोटे स्तर से शुरुआत की, गलतियां की, उनसे सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन गया। दोनों में फर्क ज्ञान का नहीं था, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने डर को चुना और दूसरे ने कार्रवाई को। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इंसान के जीवन में कई प्रकार के डर होते हैं,
लेकिन अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते। वे सिर्फ हमारे मन की कल्पना होते हैं।